वो अब जाए। और ब्रिजेश ने जो क्रिकेट खेला है तो मुझे लगता है कि अब उधमपुर में का क्रिकेट है वो ऑन राइज है, क्योंकि मैं हर जगह कहीं भी खेलने जाता हूँ, चाहे वो श्रीनगर जा रहा हूँ, जम्मू जा रहा हूँ, किश्तवाड़, जन के कहीं भी कौन है सक्सेसफुल में पूछता है ब्रिजेश कैसा है। मुझे टफ टाइम पे किसी ने नहीं पूछा, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था। आज सब फोन कर रहे हैं, आईपीएल इंडिया के सब प्लेयर फोन कर रहे हैं, बट जब उसको वो नीड थी तब वो लोग भी साथ में होने चाहिए। तो मैं कहता हूँ उधमपुर को कोई प्लेयर आने वाला है तो उसको सपोर्ट करें कोई। तो हर बात यही ब्रिजेश की हो रही है कि ब्रिजेश एक रोल मॉडल बन गया उधमपुर का। उधमपुर का वो जेएनके का रोल मॉडल बन गया कि वो एक ऐसा लड़का जो गरीब घर का था, जिसके पास कोई भी फैसिलिटी नहीं थी, वो आज आईपीएल की सबसे बड़ी लीग, इंडिया की सबसे बड़ी लीग खेल रहा है। मतलब इंडिया की वर्ल्ड की सबसे बड़ी लीग, जहाँ पे इंटरनेशनल प्लेयर स्टेशन जैसे बाहर बैठे हैं, जो कि नंबर 1 टेस्ट बैट्समैन है, और वहाँ हमारा ब्रिजेश खेल रहा है, परफॉर्म कर रहा है, इंटरनेशनल प्लेयर टीम डेब्यू आउट किया है। तो इससे बड़ी खुशी मेरी लाइफ में है ही नहीं है। तो विकेटें ले ली, राइट 2 विकेटें उसने डेब्यू में ली। सब हमारे अकेडमी के बच्चे इतने खुश है कि हमारे ब्रिजेश भी वहाँ खेल रहे हैं, उनसे रोज बात होती है, वो ग्रुप में जब बात करता है तो बच्चे और मोटिवेट होते हैं भाई। पर ब्रिजेश हमेशा मोटिवेट करता है। जब वो अंडर 19 खेला तो उसके बाद मैं भी अंडर 19 खेला था, उसके बाद मैं सीधा सीधे मुश्ताक अली खेला। बीच में काफी जूनियर लेवल में नहीं खेला, लेकिन ब्रिजेश खेला, मतलब वो मेरे से ऊपर खेला और उसने मेरे को हमेशा आगे गाइड किया। तो उसके अंदर वो चीज पहले की थी कि वो चाहता था कि मैं कुछ बड़ा बनूं, और जब वो रणजी ट्रॉफी तक नहीं पहुंच पाए तो उसने स्विच किया उधमपुर को छोड़ के। मतलब उनको देख के ऐसा लगता है कि यार इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 2-3 महीने तक तो सबको ऐसा लगता था यार ये कहाँ, खासकर उधमपुर जैसे हमारे जैसे बंदों के लिए हमको ऐसा लगता था ये तो कहाँ हो पाएगा हमसे। पर उन्होंने जब ऐसा हुआ फिर तो ऐसे अब सबको लग रहा है कि ये चीज हो सकती है कि कोई उधमपुर का बच्चा जा सकता है उधर तक खेलने के लिए। कि रणजी ट्रॉफी जीतने के पीछे बड़ी चीजों का हाथ है। जैसे मैंने आपको बताया, लीग करवाते थे, ट्रायल मैचेस करवाते, प्लेयरों को दूसरी स्टेट्स में जाके मैच मिलते थे, जो कि पहले मुश्किल था। जब प्लेयर को इतना एक्सपोजर हो जाता है, क्योंकि बाकी स्टेट इतनी प्रिपेयर नहीं होती है। ये जो ग्राउंड है ना, ये सिर्फ एक ग्राउंड नहीं है, यहाँ पे सपने बनते हैं। वेलकम बैक टू अतुल वाइट्स और आप देख रहे हैं ऑफ रिकॉर्ड। तो आज हम स्टूडियो में नहीं है किसी, हम ऐसी जगह पे है जहाँ से कहानियां शुरू होती हैं। तो आज के हमारे गेस्ट हैं ऋतिक, जो एक खुद एक यंग कोच है और उनके ट्रेंड हुए हुए प्लेयर्स उन्होंने एक लेवल तक पहुंचाया है। अभी रिसेंटली ही एक उनके प्लेयर आईपीएल तक पहुंचे हैं। पर बात अभी प्लेयर की नहीं है, बात एक स्ट्रगल की है, एक प्रोसेस की है और उन सच्चाइयों की है जो एक कैमरे के पीछे ही रह जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले वेलकम भैया, आपने हमारा इनवाइट एक्सेप्ट किया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। वेलकम, आप भी हमारी अकेडमी में अच्छा लगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले तो बताओ कि आप ऋतिक ऐसे कोच तो यहाँ पे हो, इसके बाहर आप ऐसे कैसे पर्सन हो? ऐसे तो लोग मुझे क्रिकेटर बोलते हैं, क्योंकि मैं भी लगभग 15-16 साल से क्रिकेट खेल रहा हूँ। तो हर एक स्टेट के हर एक पार्ट में खेलने जाता हूँ, कभी कश्मीर जाता हूँ, कभी जम्मू में, कभी किश्तवाड़ में, भद्रवाह में, फिर कई बारी जब वो सीजन खत्म होता है जम्मू कश्मीर का, उसके अलावा कभी दिल्ली भी टूर्नामेंट होती है सर्दियों में। तो ऑल ओवर इंडिया क्रिकेट खेलते रहते हैं। आपको मैं बहुत पहले से फॉलो कर रहा हूँ, आप बहुत यंग एज से ही कोचिंग स्टार्ट कर दी थी। राइट, आपने बिल्कुल। तो ऐसे आपको कैसे आइडिया आया, क्योंकि आपको बैलेंस भी करना था, आपने अपना भी सपना देखना था कि मेरे को भी इंडिया के लिए खेलना है या अच्छे लेवल पे खेलना है, और आप एक कोचिंग भी कर रहे थे साथ में। बिल्कुल, देखो जब मेरा क्रिकेट करियर शुरू हुआ तो ऐसी सिचुएशन में क्रिकेट करियर शुरू हो गई, उधमपुर का क्रिकेट बड़ा डाउनवर्ड था। तो जब क्रिकेट खेला, जब स्टेट के लिए खेलना शुरू किया तो लगा कि काफी चीजों में कमी है। तो ये चीजें मैंने फेस करी, मैंने चाहा कि ये आने वाले टाइम के लिए वो मुश्किलें उनको ना आए। तो मैंने जल्दी ही 1-2 साल के अंदर ही मैंने सोचा कि अपना क्रिकेट के अलावा जो उधमपुर का क्रिकेट है उसको बढ़ाया जाए। काफी लोगों ने मेरे को बोला कि ऋतिक अपने कैरियर पे फोकस कर, रादर देन अभी बहुत फ्यूचर है, अभी 10-15 कोचिंग तो 40-50 एज की बात होती है जब इंसान का क्रिकेट कैरियर खत्म हो जाता है। बट वो जो चीजें मैंने फेस की थी वो मेरे को काफी दिक्कत दे रही थी कि जो मेरे साथ क्रिकेट खेल रहे थे उनके पास भी इक्विपमेंट नहीं थे, हमारा जो ग्राउंड था उसमें भी चीजें नहीं थी, जैसे हम क्रिकेट खेलते थे हमें प्रॉपर विकेट नहीं होती थी, प्रॉपर सिखाने वाला कोई नहीं होता था, टाइमिंग नहीं थी, किसी से प्रैक्टिस करने का प्लेटफॉर्म नहीं था। तो वो चीजें मैंने सोचा कि जल्दी से जल्दी जितनी हो सके वो अडॉप्ट करूं, एक अकेडमी ऐसी बने जिससे जो चीजें मैंने लायक करी वो आने वाला उधमपुर लायक ना करे। ऑब्वियसली हमारे टाइम पे जैसे हम तो आपको लुकअप करते थे, पर वही इंफ्रा नहीं था उस टाइम पे। पर चलो अच्छा कि आपने किया, तो अभी ये बच्चे तो कर पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो मेरा क्रिकेट जो रह गया वो इनमें मैं इनमें ही देख रहा हूँ। तो अभी हमारा देखो ब्रिजेश खेल रहा है, और जब ब्रिजेश टीवी पे खेलता है मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैं ही खेल रहा हूँ। बिल्कुल। तो हमारे लिए इससे बड़ी खुशखबरी क्या है कि ब्रिजेश आईपीएल खेल रहा है। तो एक जो सोच थी वो इस सोच वहां तक पहुंची है, वो जो सोच पहुंची है वो भी बहुत दूर लेके जाएगा तुमपुर को। भैया अभी अपने आप बैकग्राउंड के बारे में बताओ। जैसे हम आपको देखते थे तब आप ट्रायल्स के लिए भी गए दिल्ली कैपिटल्स में, हमको लगा था कि अब तो भैया खेलने वाले हैं आईपीएल में,
और आपका सबसे अच्छा एक्सपीरियंस कहाँ पे था, और भी आप अलग अलग लेवल पे खेले हो तो वो बताओ अपने बारे में। बिल्कुल, जब मैं फर्स्ट टाइम ट्रायल के लिए गया था तो हमने उधमपुर के अलावा क्रिकेट खेला ही नहीं था कहीं पे। तो वहां जाके पता लगा कि कितना टफ क्रिकेट है, स्टेट के लिए खेलना ही टफ है। आगे तो अभी उसमें रणजी ट्रॉफी आना था, आईपीएल आना था, उसके बाद इंडिया आना था। तो 4 साल लगे मुझे शेर मुश्ताक अली में आने के लिए। जब शेर मुश्ताक अली खेला तो सैमसन से सामना हुआ, तो लगा कि जब इंटरनेशनल प्लेयर सामने खेल रहा है तो वो काफी खुशी वाला पल भी था और नर्वस वाला भी था। बट क्रिकेट इतना खेल लिया था, इतना एक्सपीरियंस हो गया था, अगर वो एक्सपीरियंस मेरे स्टेट का होता तो काफी मैं आगे बढ़ सकता था। तो उससे पहले जब हमारे ट्रायल मैचेस हुए रणजी ट्रॉफी के, वो T20 के, वनडे के, तो उसमें काफी अच्छा परफॉर्म किया। तो स्टेट ने आईपीएल के लिए भी बुलाया कि इस लड़के को आईपीएल के लिए भेजते हैं। जब आईपीएल के दिल्ली कैपिटल्स के ट्रायल देने आए तो काफी स्क्वाड था, लेकिन वो फास्ट बॉलिंग भी ज्यादा इंप्रूव उन्होंने देखना था, क्योंकि जम्मू कश्मीर में फास्ट बॉलिंग काफी अच्छी थी। इस रणजी ट्रॉफी जीती तो फास्ट बॉलिंग काफी वो था। स्पिनर्स तो काफी बाहर के या स्पिनर्स, क्योंकि चेन्नई के, दिल्ली के स्पिनर्स काफी अच्छे हैं। तो हमें लगा कि एक टाइम पे अगर हम शेर मुश्ताक में अच्छा परफॉर्म करेंगे तो हम आईपीएल खेल सकते हैं। बट अभी चांस उतना ही मिल पाया। 3 मैचेस खेले मैंने। उसमें पहले मैच में कर्नाटक के खिलाफ मयंक अग्रवाल जैसे प्लेयर थे, मनीष पांडे था, कृष्णा गौतम को मैंने आउट किया, इंटरनेशनल प्लेयर को। तो वो चीजें एक हिसाब से खुशी भी थी कि हम उधमपुर से उस लेवल तक खेले, क्योंकि पहले हमारा ड्रीम था कि स्टेट खेलना। तो हम जब उस लेवल पे इंटरनेशनल प्लेयर से कम्पीट कर रहे थे तो उससे बड़ा पल मेरे लिए नहीं था। बट जो मेरी प्रेपरेशन थी वो वैसे नहीं थी, क्योंकि जो हमारा, मैंने बताया, वो हमारा जो बचपन बीता हुआ है उसमें तो टर्फ क्रिकेट कभी था ही नहीं। वैसे प्लेयर उधमपुर से निकले भी नहीं थे जो हमें ऐसे क्रिकेट दे पाए। और कोचिंग्स उस टाइम पे हमें दिल्ली जाना, क्योंकि घर के हालात वैसे थे कि हम दिल्ली जाते यहाँ घर का खाना खाते। तो हमें सोचा कि ठीक है, जो चीज मैं नहीं कर पाया मैं आने वाले उधमपुर के लिए वैसा करूंगा। तो अभी देखो लड़के अकेडमीज के दिल्ली भी मैच खेलने जाते हैं, गोवा जाते हैं, बेंगलोर जाते हैं, चंडीगढ़ जाते हैं। अगर ये चीजें मेरे को उस टाइम पे मिली होती तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा फेट है, डेस्टिनी का थोड़ा और अच्छा होता। बट आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने वहां तक खेला और अभी और मेहनत करूंगा। अभी अकेडमी का चलाने का मतलब ये है कि उधमपुर का जो क्रिकेट है वो डिमोरलाइज ना हो, वो अब जाए। और ब्रिजेश ने जो क्रिकेट खेला है तो मुझे लगता है कि अब उधमपुर में का क्रिकेट है वो ऑन राइज है, क्योंकि मैं हर जगह कहीं भी खेलने जाता हूँ, चाहे वो श्रीनगर जा रहा हूँ, जम्मू जा रहा हूँ, किश्तवाड़, जन के कहीं भी कोने पे, तो हर बात यही ब्रिजेश की हो रही है कि ब्रिजेश एक रोल मॉडल बन गया उधमपुर का। उधमपुर का वो जेएनके का रोल मॉडल बन गया कि वो एक ऐसा लड़का जो गरीब घर का था, जिसके पास कोई भी फैसिलिटी नहीं थी, वो आज आईपीएल की सबसे बड़ी लीग, इंडिया की सबसे बड़ी लीग खेल रहा है। मतलब इंडिया की, वर्ल्ड की सबसे बड़ी लीग, जहाँ पे इंटरनेशनल प्लेयर स्टेशन जैसे बाहर बैठे हैं, जो कि नंबर 1 टेस्ट बैट्समैन है, और वहाँ हमारा ब्रिजेश खेल रहा है, परफॉर्म कर रहा है। इंटरनेशनल प्लेयर टीम डेब्यू को आउट किया है, तो इससे बड़ी खुशी मेरी लाइफ में है ही नहीं है। दो विकेटें ले ली। राइट 2 विकेटें उसने डेब्यू में ली। सब हमारे अकेडमी के बच्चे इतने खुश है कि हमारे ब्रिजेश भी वहाँ खेल रहे हैं। उनसे रोज बात होती है, वो ग्रुप में जब बात करता है तो बच्चे और मोटिवेट होते हैं। मेरे को भी अभी सेटिस्फेक्शन नहीं है, मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी आईपीएल खेलूं, इंडिया के लिए खेलूं। तो उसके लिए मेहनत अभी उस पे कह रहा था कि मतलब आपने क्या अपना सपना अभी होल्ड पे रखा है या छोड़ दिया है, कि अभी है आप में कि मैं ट्राई करते अभी करेंगे ट्राई। अभी तो 28 साल उम्र हुई है, अभी तो काफी 5-6 साल। देखो अभी सूर्यकुमार ने 32 में डेब्यू किया था। फिटनेस इंपॉर्टेंट है क्रिकेट में, फिट रहेंगे तो क्रिकेट खेलेंगे। तो अभी काफी लोग हैं जो सपोर्ट भी कर रहे हैं कि हाँ ऋतिक आपको भी जाना चाहिए, अगर आपका ब्रिजेश जा सकता है तो आप तो और बेटर कर सकते हो ब्रिजेश के साथ खेल के। तो लेट्स सी, अभी डेस्टिनी हमें बस मेहनत करनी है, मेहनत करते रहूंगा मैं और देखते हैं कहाँ लेके जाती है डेस्टिनी। अभी उधमपुर में मतलब काफी, एक तो ब्रिजेश भैया की वजह से काफी इनको भी हो रहा होगा कि यार हम भी अगर ये पहुंच सकते हैं हम भी पहुंच सकते हैं। अभी जैसे दीक्षांत भैया थे, उन्होंने रणजी खेली, राइट। तो एक लग रहा है कि उधमपुर में अभी एक राइज तो आया, पर स्टिल अभी इंफ्रा में थोड़ा है। अभी जैसे सुभाष स्टेडियम में भी बहुत जरूरत है इंफ्रा की। जब तक वो अच्छा नहीं होगा ना, फिर बच्चे यही सिर्फ एकेडमी तक ही सीमित रह जाएंगे कि एकेडमी भी कितना प्रोवाइड कर सकता है। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ ना, जैसे अब हमें मैच खेलना हो तो हमारे पास ग्राउंड ही नहीं है खेलने के लिए। बच्चे यहाँ से कहीं ट्रैवल करके जाना हो, 500 रुपए ट्रैवल है, 500 ग्राउंड फीस है, तो 1000 रुपए मिडिल क्लास बंदे को देना काफी डिफिकल्टी होती है। अगर आप 1-2 मैच महीने में खेलोगे, उससे आपका गेम इंप्रूव नहीं होगा। वो इसमें आपको 20 ओवर मिलेंगे, 30 ओवर मिलेंगे। बच्चों को 90 ओवर चाहिए, जहाँ पे उनको टेम्परामेंट चेक होगा, फिटनेस चेक होगी, मेंटल लेवल चेक होगा। क्योंकि आप देखोगे जम्मू में कितनी अच्छी अकेडमी खुली, उनके पास अपने ग्राउंड है, तो वो जब मैच खेलते तो हमारे वाले उनसे कम्पीट करने पीछे रह जाते हैं। पर उसके बावजूद ही ब्रिजेश और दीक्षांत यहाँ तक पहुंचे हैं। आई एम वेरी हैप्पी। तभी ब्रिजेश भैया की काफी बातें हो रही है। तो जब आपके पास आए थे वो, आपको ऐसे कुछ अलग लगा था उनमें कि यार ये कुछ अलग ही लड़का लग रहा है, ये आगे तक जाएगा? देखो, जब हम सुभाष स्टेडियम खेलते तो हम हमेशा जीतते थे। एक तो ब्रिजेश जब आया था तो उसने जो भी वहाँ के मेन खिलाड़ी थे उनको सबको उसने हरा दिया। तो नजरों में वो इंसान तभी आता है जब वो किसी को हराता है। वहाँ के किसी के एरिया में जाके किसी को हराना, वहाँ नाम कमाना सबसे बड़ी बात होती है। तो ब्रिजेश वहीं से मेरा फेवरेट हो गया। वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन था, और उसकी जो बातें होती थी, मतलब वो हमेशा आगे बढ़ने वाली होती थी। क्या पता कि लाइफ में मैं भी जब सिखा रहा था तो
मैं भी बोलता कि शायद हम नहीं पहुंच पाए, पर ब्रिजेश हमेशा मोटिवेट करता। जब वो अंडर 19 खेला तो उसके बाद मैं भी अंडर 19 खेला था, उसके बाद मैं सीधा सीधे मुश्ताक अली खेला, बीच में काफी जूनियर लेवल में नहीं खेला, लेकिन ब्रिजेश खेला, मतलब वो मेरे से ऊपर खेला और उसने मेरे को हमेशा आगे गाइड किया। तो उसके अंदर वो चीज़ पहले की थी कि वो चाहता था कि मैं कुछ बड़ा बनूं, और जब वो रणजी ट्रॉफी तक नहीं पहुंच पाया तो उसने स्विच किया उधमपुर को छोड़ के। वो सबसे बड़ा लाइफ का टफ डिसीजन होता है कि हाँ घर के कि हालात हाँ कैसे हैं, घर की सिचुएशन बड़ी खराब थी, उसके बाद वहां रहने के लिए चीजें नहीं थी, तो वो चीजें हमें बड़ी बुरी लगती थी कि यार वो प्लेयर हमारा यहाँ से गया बेस्ट प्लेयर, उसके बाद वैसी चीजें नहीं है, पर अनी हाउ करके भी उसने सबसे लड़के उस लेवल तक पहुंचा। अब तो वो जिंदगी के मेरे को लगता है बेहतरीन पल जी रहा है ना, हर बहुत कोई बढ़िया। उधमपुर का हर कोई उसको टीवी पे देख रहा है, जब भी वो बात करता है ऐसे लगता है कि हमने क्या ही अचीव कर दिया है, मतलब मतलब उसने जो अचीव किया वो हमने अचीव किया, ऐसे वही, लगता है। मतलब तो ये सबसे अभी बड़ी खुशी होती है इंसान की, आज के जमाने में कोई किसी की जीत से खुश नहीं होता, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि जो ब्रिजेश कर रहा है वो हम कर रहे हैं। और जब वो बात करता है वो इतना पॉलिटिकली बात करता है, हाँ वो पुराने दिनों की बातें करता है, भैया वो टफ डेज थे हमारी लाइफ की, कैसे गुजरे, तो वो चीजें हमें भी और स्ट्रांग बनाती हैं कि हमें लगता है कि नहीं अभी हमें और बेटर करना है और लड़के यहाँ से निकलने चाहिए। और उसका पूरा सपोर्ट है, वो जब भी आता है हमेशा बच्चों को सिखाता है। वो अभी का जब स्टेट लेवल खेलता था वो अपने बच्चों को बॉल डालता था, छोटे बच्चों को भी सिखाता था, हर आगे हर प्लेयर की बात करता था। तो वो जो चीज़ बच्चों को एक्सपोजर है, तो बच्चे तभी हमारे भी अंडर 16 अंडर 19 के ट्रायलों में सिलेक्शन लिस्ट में आते हैं, हमेशा ट्रायल मैच खेलते हैं, वो चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। अब जब विजय खेल के आएगा अपना इंटरनेशनल एक्सपीरियंस शेयर करेगा उधमपुर में, अच्छा अकेडमी में शेयर करेगा, तो बच्चों को लगेगा कि नहीं हम एक इंटरनेशनल प्लेयर के साथ खेल रहे हैं। जब उसका हाँ नाम आया तभी लोगों को बच्चों को इतना हो गया था कि हम ऑटोग्राफ कितने लिए जा रहे थे, इतने इंटरव्यू लिए जा रहे थे, तो जब वो खेल के आएगा तो मुझे लगता है उसको आने का एक टाइम भी एक मिनट भी फुर्सत नहीं होगी किसी से बात करने के लिए। वही 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 बात है। मतलब उनको देख के ऐसा लगता है कि यार इम्पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल क्योंकि 2-3 महीने तक तो सबको ऐसा लगता था यार ये कहाँ, बिल्कुल खासकर उधमपुर जैसे हमारे जैसे बंदों के लिए राइट राइट। हमको ऐसा लगता था ये तो कहाँ हो पाएगा हमसे, पर उन्होंने जब ऐसा हुआ फिर तो ऐसे अब सबको लग रहा है कि ये चीज़ हो सकती है कि कोई उधमपुर का बच्चा जा सकता है उधर तक खेलने के बिल्कुल लिए। जैसे वो 10 साल से जुड़ा था, जैसे वो बात करता, आज तक उसने किसी से कुछ मांगा तक नहीं होगा, किसी से बैट कपड़े जो भी चीज़ उसको नीडी होंगी वो हमेशा लड़के कमाता था। वो स्टेट खेला, उसने कभी किसी से ये नहीं बोला कि मुझे कोई चीज़ की ज़रूरत है। इवन मेरे साथ वो इतने साल रहा, उसने हमेशा यही बोला कि भैया मैं कुछ खुद बनूँगा, खुद सब कुछ करूँगा। वो सबसे बड़ी बात होती है इंसान में, वो जो करैक्टर होता है वो करैक्टर वही डिफाइन करता है। आज वो इतने बड़े लेवल पे खेल रहा है तो वो करैक्टर डिफाइन कर रहा है। वो इतने हुँ, कॉन्फिडेंस से खेलता है, हमें लगता है कि नहीं, जैसे वो एग्ज़ैक्टली। वो अभी गली, थोड़ी रिसेंटली 17th ओवर डाला था उन्होंने। मैं देखो ना आईपीएल में जाके फर्स्ट डेब्यू में हाँ, फर्स्ट रिंकू आईपीएल है सिंह और को वो 18वां आप और 20वां ओवर डाल रहा है वो। हाँ, रिंकू और सिंह किस को आप 4 बॉले में मिस करा रहे हो बिल्कुल स्टार्टिंग में वो ही। आज का चौका हो गया, अगर वो भी नहीं होता तो हाँ, डेफिनेटली वो मैच भी जिता सकता था। चलो नहीं वो भी बड़े मैचेस हैं, अभी बहुत आगे जाएगा वो। मैं काफ़ी चाहता हूँ कि हाँ। काफी अगर अच्छा करेगा, अगर अच्छी विकेट लेगा तो इमर्जिंग प्लेयर भी आ सकता है, इंडिया के किसी स्क्वाड में भी आ सकता है, क्योंकि जैसे बाहर बड़े ग्राउंड्स होते हैं हुँ, वहाँ उसको स्लो रन पकड़ना, जैसे उसके पास एक्सपीरियंस है, इतना टफ लाइफ उसने जिया है, 10 साल का उसने बड़ा टफ लाइफ जिया है। जो जो टफ जो वो सिचुएशन आती है तो इंसान वो टफ के लिए रेडी होता है, उसको पता है कि यार जो लाइफ में मेरे को साथ किया है हो चुका वो तो है, इससे क्रिकेट बुरा तो नहीं इससे हो तो बुरा सकता। नहीं हो सकता, अब तो मैं हुँ, बेटर लेवल पे खेल रहा हूँ, उसको सब एक्सपीरियंस है। और उसने हुँ, कभी हार नहीं मानी, जब मेरे को जो उसको लगता है कि सबसे बड़ा वो पॉइंट है जो उसके पास है, वो वही। हमेशा कॉन्फिडेंट रहता है और वो हमेशा अपने गेम पे वर्क करता है rather देन वो अदर थिंग्स पे बात करने के अलावा वो गेम पे ध्यान देता है। उसने कभी भी 10 साल में कहीं किसी के बारे में बात नहीं करी होगी, किसी के लिए सोचा भी नहीं होगा, वो हमेशा अपने लिए सोचता है कि भैया मैं कैसे बेटर बनूं, मैं कैसे आगे जाऊं। वो चीज़ मेरे को ही इंस्पायर करती है ना। अगर वो मेरे से छोटा है लेकिन मैं भी उसे काफ़ी कुछ सीखता हूँ, वो कि हमेशा मुझे सिखाता है। वो सीरियस है अपनी तो मेरे को उसमें। बड़ा अच्छा लगता है कि मेरा छोटा भाई जब मेरे को सब कुछ सिखा रहा है, तो इससे बड़ी खुशी की बात हो ही नहीं सकती है कि छोटा भाई जब बड़े भाई को सपोर्ट कर रहा है, तो हमेशा तो सुना होगा बड़ा भाई छोटे को सपोर्ट करता है, हुँ, पर यहाँ अच्छा लगता है कि छोटा इस लेवल पे पहुंच गया और बड़े के साथ वो ऐसे बात करता है, बच्चों के लिए पूछता रहता है बच्चे क्या कर रहे हैं, भैया इंफ्रास्ट्रक्चर पे वर्क करो, है ना। जो चीज़ें हुँ, वो बाहर देख रहा है कि विकेटें होनी चाहिए, एस्ट्रोमैट्स होने चाहिए, नेट्स प्रॉपर होने चाहिए, एक ग्राउंड होना चाहिए, यहाँ विकेटें हो, है ना, बच्चे वैसे प्रैक्टिस कर पाए, वैसे खेल पाए। और वो काफ़ी बच्चों को बाहर लेके भी जाता है, हमेशा बात करता है कि यहाँ हुँ। किसी बच्चे को सपोर्ट करना हो, हमेशा अपनी तरफ से देता है। तो ये चीज़ें काफ़ी कम क्रिकेटर में होती है, और ब्रिजेश हमारा पहला आईपीएल लड़का है, तो वो मेरे को लगता है काफ़ी आगे जाना चाहिए। जी हमारी सबसे बड़ी हमारी एकेडमी की तरफ से उनको और पूरे उधमपुर की तरफ से हमारी तरफ से बेस्ट विशेष है। जैसे इतने सालों बाद जम्मू कश्मीर रणजी ट्रॉफी जीता है, एक मतलब मुझे ऐसा लग रहा है बैक टू बैक ना जम्मू कश्मीर के लिए बहुत अच्छी चीज़ें होती जा रही है कि जैसे ब्रजेश शर्मा भैया उधर गए खेलने के लिए, फिर आकिब नबी भैया, फिर रणजी ट्रॉफी भी जीते हैं हम। अब ऐसा लग रहा है कि अब टाइम आ गया है जम्मू कश्मीर का। राइट राइट। कितने बच्चे जा रहे हैं, कितने बच्चे स्क्वाड में भी हैं,
युद्धवीर भैया है आरआर के स्क्वाड में। राइट राइट। तो अभी इसका राइज आप कैसे देखते हो और बच्चों को क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इस चीज से कि यार अब रणजी ट्रॉफी जितना आसान थोड़ी है, और कैसे डोमिनेटिंग तरीके से जीती है जम्मू एंड कश्मीर। देखो मैं वही कह रहा हूँ कि जेकेसी ने बड़ा कुछ फेस करा अपनी लाइफ में। हम्म। कभी जब सिलेक्शंस होती थी, ट्रायल मैचेस नहीं होते थे, जो हमारे सिलेक्टर्स हैं जब वो सिलेक्टर नहीं होते थे उनको भी लगता था कि नहीं बच्चों को बेटर हमें प्लेटफॉर्म देना है। तो जब वो सिलेक्टर्स अपने सिलेक्शन कमेटी में आए तो उन्होंने यही देखा कि बच्चों को एक अच्छा ट्रायल मैचेस दिया जाए, एक लीग करवाई जाए। वो हमेशा लीग की तरह मैचेस करवाते हैं, जिसमें मैं भी खेला, टैलेंटेड हुआ था उसमें। उन्होंने जो मैं शेर मुश्ताक अली खेला हूँ वो उनके टैलेंट से ही खेला हूँ। उसके बाद वो हमेशा बच्चों को, अभी देखो हमारे उधमपुर से ही कितने लड़के जा रहे हैं और खेल रहे हैं, तो काफी पेरेंट को भी पुश लग रहा है कि हमारे बच्चे स्टेट के लिए जा सकते हैं। पहले तो गिने चुने प्लेयर ही जाते थे, बाकी प्लेयरों को ट्रायल भी नहीं होते थे, तो अभी काफी बेटर हो गया। तो जब सिस्टम बेटर होगा तो रिजल्ट भी बेटर होंगे। तो 2-3 साल से जेकेसी लगी हुई थी, वैसे उन्होंने एक अपना ग्रुप खिलाया, वो ग्रुप ने रिजल्ट भी दिया। तो अच्छा लगता है कि ऐसा ग्रुप खेलता रहे, बच्चों प्लेयरों को भी लगता है कि हमें भी ये बैक किया जा रहा है। जब प्लेयर बैक होता है तो वो और बेटर करने की कोशिश करता है। तो यही चीज़ है कि रणजी ट्रॉफी जीतने के पीछे बड़ी चीज़ों का हाथ है। जैसे मैंने आपको बताया, लीग करवाते थे, ट्रायल मैचेस करवाते, प्लेयरों को दूसरी स्टेट्स में मैच मिलते थे, जो कि पहले मुश्किल था। जब प्लेयर को इतना एक्सपोजर हो जाता है, क्योंकि बाकी स्टेट इतनी प्रिपेयर नहीं होती हैं, लेकिन हमारी स्टेट और बेटर प्रिपेयर कर रही है। विकेटें अच्छी हो गई हैं, लाल मिट्टी की विकेट आ गई, काली मिट्टी की विकेट आ गई, श्रीनगर मैचेस हो रहे हैं, जम्मू मैचेस हो रहे हैं, तमिलनाडु मैचेस हो रहे हैं। तो ये चीज़ें जब आएंगी क्रिकेट में तो ग्रो होगा, है ना। पहले जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं था। पहले साइंस कॉलेज में विकेट भी इतने अच्छे नहीं होते थे, मैचेस होते थे, वो 4 टीमें बनती थी, वो 2 मैच खेलते थे और उसका टीम निकल जाती थी, रात को किसी को पता नहीं है। बट अभी देखो आप, पूरा एक प्रोसीजर है, सबको पता लग रहा है कौन सा बंदा परफॉर्म कर रहा है। वही आपकी बात है कि 7-8 तो आईपीएल खेल रहे हैं, एक दो इंडिया खेल रहा है। तो कहने की बात है कि अब तो बाकी स्टेट में जाके प्लेयर खेल रहा है, 6 राम बड़ौदा में खेल रहा है। तो कहने की बात है टैलेंट इतना बढ़ गया कि अब जम्मू कश्मीर में भी टीम में जगह नहीं मिल रही है आईपीएल प्लेयरों को। तो इससे लगता है कि जम्मू कश्मीर राइज इसलिए है कि चीजें बेटर हो रही हैं। अभी जैसे कोई बच्चा है स्टार्टिंग ही, जैसे आपकी एकेडमी में ही बच्चे हैं, इनको प्रोसीजर पता चले कि कोई बच्चा आईपीएल खेलने जाता है, पहले तो सबका गोल इंडिया खेलना ही है। राइट। पहले अगर आईपीएल तक कैसे पहुंच रहे हैं वो प्रोसीजर, जैसे मेरे को नहीं पता, मेरे को स्टिल अभी तक नहीं पता, मेरी इतनी उम्र हो गई है, हमने बस देखा ही है कि यार ये पहुंच गए वहां तक, पर कैसे पहुंचे, उसका कितना टफ होता है वो थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। देखो टफनेस में नहीं कहूंगा, मैं डिसिप्लिन कहूंगा कि देखो आपको सुबह उठ के आपका एक प्रोग्राम होना चाहिए, दोपहर का अलग प्रोग्राम होना चाहिए, शाम का अलग प्रोग्राम होना चाहिए। बट यहाँ पे क्या है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाई में ज्यादा इन्वॉल्व रखते हैं, गेम से वो 1-2 घंटा भेजते हैं जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट। जब आप क्रिकेट एंटरटेनमेंट के लिए खेल रहे हो तो आप वो बढ़ नहीं सकते, क्योंकि डिसिप्लिन इसलिए कि सुबह आपको डाइट लेनी है, आपकी फिटनेस चाहिए, उसके बाद आपको प्रैक्टिस मैच चाहिए 90 ओवर का। आपको वही मैंने कहा, मेंटल हेल्थ के लिए मेंटल लेवल आपको ऊपर बढ़ेगा, उससे आपके दूसरे स्टेटों के साथ मैच खेलने पड़ेंगे। आपको हर जगह इंडिया के हर एक पार्ट में आपको जाना पड़ेगा, आपको मैच खेलने के लिए। कोई फोन कर रहा है आपको, वहाँ पे मैच खेलना है, विकेट का पता करना है। अब उधमपुर में रहोगे, उधमपुर में वैसे ग्राउंड नहीं है, वैसे विकेटें नहीं है ना। अब जम्मू में जाओगे, जम्मू में काली विकेट की मिट्टी है, अब जेकेसी ने रिसेंटली लाल विकेट की मिट्टी में, तो आपको एक्सपीरियंस वही मिलेगा। बट अगर उससे बेटर एक्सपीरियंस चाहिए तो आपको ऐसी स्टेटों में जाना चाहिए जहाँ पे अच्छी विकेटें हैं। लोग दिल्ली से जाते हैं, वहाँ पे काफी ग्राउंड्स है, काफी विकेटें हैं। मुंबई में काफी लाल कलर की मिट्टी है। जब ऐसी डिफरेंट मिट्टियों में खेलोगे, वही स्टेट के मैचेस भी उसी ग्राउंड में होते हैं, तो बच्चा तभी निकलता है। तो वही कह रहा हूँ कि उधमपुर से किसी को निकलना है तो बेटर है कि अपने बेसिक्स पे ध्यान दे, अपने वर्क पे ध्यान दे। एक्स्ट्रा कोचिंग भी आ चुकी है आजकल, ठीक है। एक्स्ट्रा कोचिंग का मतलब ये नहीं कि आप किसी के पास जाके बस पैसे दे के जाओ, खेलते जाओ। कहने की बात है, एक्स्ट्रा कोचिंग में आपको क्या वर्क करना है, आपको 1000 बॉलें खेलनी है। बच्चे 2 घंटे आते हैं, 20-50 बच्चे हैं, तो वही 20-30 बॉलें डिवाइड होती हैं। एक्स्ट्रा कोचिंग का मतलब ये है कि आपको वही 50 की जगह 500 बॉलें खेलनी है। जब आप 500 बॉलें खेल लोगे, आपका मसल स्ट्रेंथ बनेगा। अब अच्छे कोचिज से आपको जाना पड़ेगा। जैसे अब मैं उधमपुर में सिखा रहा हूँ, मैं भी जितना लेवल क्रिकेट खेला मैं उतना ही बता पाऊंगा। जिन प्लेयरों के साथ खेला मैं उनका एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। लेकिन जो मेरे से बेटर क्वालिफाइड टीचर्स होंगे, बीसीए से लेवल 1 लेवल 2, तो जब वो ऐसे कोचेस से बात करो जो इंडिया खेले हैं, वो इंडिया लेवल की बातें करेंगे। फिर इंटरनेशनल जो खेले वो इंटरनेशनल की, साउथ अफ्रीका की बात करेंगे, ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे। तो जैसे आप ग्रो करोगे वैसे वैसे आप उन चीजों से मिलते जाओगे। तो बेसिक कहने की बात, आप पहले अपने बेसिक्स, 7 साल का बच्चा आ रहा है, उसको पता है कि मेरे को पहले अपने को किस लिए खेलना है, वो रेडी करना है ना। आईपीएल क्रिकेट नहीं है, आईपीएल एक एंटरटेनमेंट क्रिकेट है ना। आईपीएल में आपको सिर्फ आप देखोगे कि शोर शराबा हो रहा है, लोग खेल रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं, दैट्स ऑल। बट क्रिकेट रणजी ट्रॉफी है, जब 4 दिन का टेस्ट होगा वहाँ क्रिकेट है। लाल बॉल हर कोई खेलना चाहता है, क्योंकि अभी देखो आईपीएल के लिए इतना खुश नहीं होगा जितना वो रणजी ट्रॉफी खेलना प्रेफर करेगा। तो कहने की बात है, जब आपको कोई एकेडमी ज्वाइन करनी है, वहाँ पे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चेक करना चाहिए कि वहाँ का ग्राउंड है, विकेटें कैसी हैं, वहाँ पे आपको क्या फैसिलिटी मिल रही है, कोचिस लेवल कैसा है। अभी उधमपुर में वैसा सिस्टम नहीं है, हम भी अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। अभी ब्रिजेश खेलेगा तो ब्रिजेश भी काफी कोचेस से बात करके आएगा, जहाँ पे उन प्लेयरों को देख ट्रांसफर होगा, वो वहाँ जो नॉलेज होगा ट्रांसफर होगा, तो हम भी वो चीज अडॉप्ट, जैसे वो मेरे से बात कर रहा है, भैया विकेट बनाओ, लाल मिट्टी बनाओ, काली मिट्टी बनाओ, तो हम भी अपग्रेड करेंगे। आज से पहले भी हम भी उधमपुर में मैट क्रिकेट खेलते थे,
तो मैट भी तो क्रिकेट ही नहीं है। जब आईपीएल देख रहे हो वहां की विकेटें कैसी हैं, बच्चा जब वो सिचुएशन अडॉप्ट नहीं कर रहा है, 10 साल बच्चे ने मैट पे खेला तो 11वें साल जाके वो अडॉप्ट नहीं कर पाएगा, उसके वहाँ टाइम वेस्ट हो रहा है। तो वही बच्चा जो अकेडमी ज्वाइन कर रहा है उसको एटलीस्ट चेक करना चाहिए कि मैं जो करने जा रहा हूँ उसके पेरेंट को पता होना चाहिए कि बच्चे को खिलाना है तो खिलाना कैसे। कोच एक अच्छा गाइड करना चाहिए कि मेरे बच्चे को अगर जाना है तो विकेट होनी चाहिए, बॉलिंग मशीन्स वहाँ होनी चाहिए कि बच्चा रेगुलर प्रैक्टिस करे, थ्रो डाउन वाला होना चाहिए, प्रॉपर कोच होना चाहिए जो बच्चे पे वर्क करे, उसकी गलतियां देखे। ठीक है, कोच कई कोचों में हर कोई, सचिन भी आज बोलता है कि मैं पूरा क्रिकेट नहीं जानता, तो क्या नहीं है, बैटर के पास आप जा सकते हो। हर किसी का अपना अपना नॉलेज है, अपना अपना एक्सपीरियंस है, लाइफ की उसकी सिचुएशंस है, तो वो आपको सिखाएगा, वो आगे पहुंचाएगा। और कोच कभी भी किसी प्लेयर को डिमोलाइज नहीं करता है, हमेशा वो कोई भी गुरु है अपने बच्चे को चाहता है वो हर शीर्ष तक पहुंचे। तो मैं चाहता हूँ कि बस बच्चे भी और पेरेंट भी यही करें कि अलग अलग ग्राउंड में जाके मैच खेले, अलग स्टेट के लिए जाएं, ताकि वहाँ का एक्सपीरियंस देखे, एक्सपोजर देखे। जो हमारे उधमपुर में काफी देर बाद ये कल्चर आया। अब दीक्षांत दिल्ली प्रैक्टिस कर रहा है, ब्रिजेश ने बंगाल में प्रैक्टिस करी, दिल्ली वो मैचेस खेलता था, कलकत्ता, वो हर जगह ट्रैवल करता था खेलने के लिए, तो वो तभी जाके वो ब्रिजेश बना। पर ऐसा नहीं, मतलब अभी हम, जैसे आपने बार बार बोला कि हमको दिल्ली जाना पड़ रहा है, राइट, तो कब तक यहाँ पे मतलब हमारा ऐसे हो जाएगा कि हमको उधमपुर से ज़्यादा जम्मू ही जाना पड़े, या बाहर के प्लेयर्स यहाँ पे खेलने आ रहे हैं, जैसे कोई भी डोमेस्टिक जो भी ट्रॉफीज होती हैं यहाँ पे मैचेस हों, यहाँ पे हमको देखने को मिले कि यार ये प्लेयर इंटरनेशनली खेलता है तो यहाँ पे भी खेल रहा है, ताकि जो बच्चे खेल नहीं रहे हैं पर छोटी एज से उनको देखें कि यहाँ पे भी होता है, तो वो कल्चर अडेप्ट हो जाए। देखिए मैं आपकी बात से सहमत हूँ, हम भी चाहते हैं कि यहाँ पे बाहर की टीमें यहाँ के मैच खेलें, लेकिन वो इसलिए अडॉप्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पे ग्राउंड्स नहीं है, वैसे विकेट नहीं है। क्योंकि जब बैटर चीजें बाहर हैं और यहाँ पे कम है, तो लोग बैटर से वर्स्ट पे नहीं आएंगे, हमेशा वर्स्ट से बैटर किया जाता है। हम भी लगे हैं, कोशिश में लगे हैं कि विकेटें बने, ग्राउंड ऐसा बने जहाँ विकेटें हों, जहाँ प्लेयर को सब कुछ, देखो भी जहाँ पे जिम नहीं है, बच्चे अपनी फिटनेस काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ट्रैक होना चाहिए जहाँ बच्चे अपने फिटनेस टेस्ट दे। आजकल जो टेस्ट हो गया, फिर ब्रोंको टेस्ट आ गया, कितनी चीजें क्रिकेट में बढ़ गई हैं, पर वहाँ के लिए वो चीज हमें पता है, हम इसी चीजों पे गुजारा कर रहे हैं। बट हम भी ऐसा ऐसा सेंटर से यही बात कर रहे हैं कि हमें भी ऐसा प्लेटफॉर्म मिले, हमें भी ऐसे स्पोर्ट्स मिले गवर्नमेंट की तरफ से कि बच्चों को और एक्सेल किया जाए। हम भी अपनी तरफ से एफर्ट लगा रहे हैं, कभी टूर्नामेंट्स करवाते हैं, टूर्नामेंट्स में काफी फेलर होते हैं, आप देखते हो, कभी लोगों का सपोर्ट नहीं होता, कभी प्लेयर्स टाइम पे नहीं आते, वो इसलिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर और पीछे किसी की सपोर्ट नहीं है। जब हमें सपोर्ट होगी तो चीजें सब बैलेंस होंगी। गवर्नमेंट हमें अगर कहते हैं ना कि जब पीछे आपके पास सपोर्ट होगी तो आप चीजें बेटर कर सकते हो। घर का बड़ा कहीं होगा तो छोटा अच्छे रास्ते पे चलता है। हम को भी जो भी कोशिश करते हैं खुद करते हैं। जब खुद कोशिश करेगा लाइफ में इंसान गलतियां भी करेगा, फिर काफी कुछ सिखाते हैं, लोग भी सिखाते हैं कि आपने क्या गलतियां करी, आप कैसे बेटर कर सकते हो। कई बार तो लोग बोलते हैं कि आप करो ही मत, अगर हम कुछ करेंगे नहीं तो ये चीजें भी नहीं होंगी। अगर आपने वो सोच नहीं देखी होती तो आज लड़के आईपीएल नहीं खेले होते, स्टेट के लिए नहीं खेल रहे होते, वो विजन ही नहीं हो, क्योंकि लोग चाहते हैं विजन जहाँ बेटर हो जहाँ हो ही ना। जब चीजें बेटर नहीं हो सकती, बेटर होंगी विद द पैसेज ऑफ टाइम। 10 साल के बाद यहाँ पे विकेटें बन रही है उधमपुर में, 10 साल के बाद अकेडमी खुल रही है, 10 साल पहले अगर ये चीज नहीं होती तो विजय 10 साल खेलता नहीं क्रिकेट से, जो स्टार्ट ही नहीं करता। तो कहने की बात है कि आगे वर्स्ट चीजें भी हैं, वर्स्ट से बेस्ट बन सकते हो, बट है कि टाइम टू टाइम आपको अपग्रेड होना पड़ेगा। उस लेवल के साथ कंपीट करने के लिए आपको मेंटल लेवल तभी आएगा जब आपके पास चीजें होंगी। अगर चीजें नहीं होगी, आप मेंटल लेवल बना के बैठ जाओगे, आपकी बॉडी अडॉप्ट नहीं है तो आप नहीं फाइट कर सकते। क्योंकि जैसे दिल्ली बम्बई के प्लेयर हैं वो काफी टफ है ना, तो उनके लिए उनके कोचेस वैसे, उनके साथ प्लेयर ही आईपीएल वाली बात ही आईपीएल प्लेयर करते हैं। यहाँ पे तो आईपीएल प्लेयर ही एक आएगा, कितने सालों बाद आईपीएल प्लेयर बात करेगा प्लेयरों के साथ, वो अपना एक्सपीरियंस देगा। वहां तो हर अकेडमी में 10 आईपीएल प्लेयर हैं, तो वो कोई बैटिंग कोच है, कोई बॉलिंग सिखाएगा, कोई फील्डिंग सिखाएगा, कोई मेंटल प्रेशर सिखाएगा, कोई गेम अवेयरनेस सिखाएगा। अब ब्रिजेश जो आएगा, ब्रिजेश तो हमें हर एक चीज के बारे में बताएगा, तो हम एक ब्रिजेश पे डिपेंड है कि हमारा उधमपुर क्रिकेट ब्रिजेश आगे लेके जाएगा। तो ये चीजें अभी टाइम लगेगा हमें। जैसे युवराज सिंह पंजाब में भी इतना काम कर रहे हैं, वैसे ब्रिजेश आके उधमपुर अपने जेएनके को उतना सपोर्ट करे। मैं चाहूंगा अभी वो अपने क्रिकेट पे फोकस करे। हाँ एग्जैक्टली, अभी वो टाइम है उनके पास, तो वो 10 साल क्रिकेट खेले, 10 साल वो इंडिया के लिए कम से कम 100 T20 खेले, ठीक है, वनडे भी खेले, और अच्छा करेगा तो रेड बॉल भी खेलेगा। हम तो यही चाहते हैं, हम टीवी पे देख के चीयर करें उनको, हम बस लेगा हम ही खेल रहे हैं। रात को चलो सुकून की नींद आती है जब वो अच्छा परफॉर्म करता है, सही में, और सच्ची बात है वो परफॉर्म कर रहा है। एग्जैक्टली, इतना मतलब इतनी खुशी सब, जब वो गया तो सबका ऐसा लगा था यार अभी नया प्लेयर है, इसको क्यों खिलाएगा कोई, क्या पता नहीं खिलाएगा। काफी लोगों ने बोला कि भैया क्या ब्रिजेश को चांस मिलेगा, तो मेरे को पहले मैच में चांस मिल गया, हमको इतनी खुशी हुई। जब भी ब्रिजेश खेला है तो हमेशा क्लच सिचुएशन में खेला है, तो वो ब्रिजेश का मुझे ऐसे लग रहा ही था कि वो खेलेगा, क्योंकि जो उसका एटीट्यूड है मुझे लगता है, हमेशा से देखा है, वो जब भी मैच खेलता था वो मुझे बता देता था कि भैया इसको ऐसे करना है वैसे करना है। तो मुझे लगता है वो एटीट्यूड उसने वहीं भी कायम रखा होगा कि वो प्लेयरों के साथ वैसे ही बात करता होगा, वो नहीं दिखाता कि कोई मुझे सिखाएगा, वो सीखेगा, वो जो बता रहा है वो सीखेगा, बट वो अपना मेंटल गेम अवेयरनेस इतनी रखेगा कि उसको वो चीजें बड़ी जल्दी अडॉप्ट करेगा। तो वो चीजें मेरे को काफी अच्छी उसकी लगी है बचपन से ही। वही
अडेप्टेशन। अडॉप्टेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्रिकेट में, कि आप कितनी जल्दी अडॉप्ट करते हो। अभी मेरा एक ये सवाल है, जैसे हमने पहले बात की कि क्या चाहिए एक आईपीएल खेलने के लिए या इंडिया खेलने के लिए। अब जैसे बच्चे ने कर दिया जान, उसके एक बार टैलेंट आ गया उस पे, वो खेल रहा भी अच्छा है। अब वो प्रोसेस क्या है स्काउटिंग का, मतलब कोई भी चाहे इंडिया के लिए खेलना हो उसके लिए आ रहे हैं वो देखने के लिए, चाहे फ्रेंचाइजी क्रिकेट के लिए आ रहे हैं। अब जे में आते भी हैं कि नहीं, जैसे आप हमको इतना ही पता है दिल्ली ट्रायल्स के लिए आए थे। Right. अब ब्रिजेश का कैसे, वो किसी को नहीं पता है, तो आप थोड़ा उसके बारे में बताओ कि कैसे होता है ये देखो, पूरा जब बच्चा प्रोसेस। क्रिकेट ज्वाइन करता है तो हर पेरेंट चाहता है कि मेरा बच्चा इंडिया खेले। हाँ। पर इंडिया खेलने के लिए काफी स्टेजेस हैं। हम्म। आप डिस्ट्रिक्ट खेलोगे, स्टेट के लिए खेलो, डिस्ट्रिक्ट जो यूथ सर्विस आती है वो क्रिकेट अलग क्रिकेट है। वो जैसे स्कूल की तरफ से क्रिकेट है, जो ये बीसीसीआई क्रिकेट है ना, इससे सेम ये क्रिकेट जो है ये आपको इंडिया खिलाएगा। बीसीएस क्रिकेट में पहले अंडर 16 है, आपको अंडर 16 लेवल खेलना पड़ेगा, फिर अंडर 19 लेवल खेलना पड़ेगा, जिसको कोई भी ट्रॉफी कहते हैं, फिर अंडर 23 खेलना पड़ेगा, फिर आपको अंडर 25 भी था एक साल, तो वो भी जब कोरोना था उस टाइम अंडर 25 भी आया था, कि ताकि जो बच्चों की 2 साल की एज ग्रुप रहती है वो 25 था। उसके बाद फिर आपको सीनियर लेवल है, उसमें 3 फॉर्मेट है, वनडे है, T20 है और डेज है, जो रणजी ट्रॉफी, जिसको मेन रणजी ट्रॉफी बोलते हैं। अगर सेम साल कल ही खेलता है वो सीनियर क्रिकेटर गिना जाएगा, बट वो रणजी ट्रॉफी क्रिकेटर नहीं गिना जाएगा। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट वो है जो रेड बॉल खेलता है, जो कि दीक्षांत खेला है। वो तो ये है कि आज जब क्रिकेट खेलो कि ट्रायल हर साल स्टेट ट्रायल निकालती है, आपको वो ट्रायल के लिए एलिजिबल होना है। वो क्राइटेरिया मांगेगी, आपके डेट ऑफ बर्थ मांगेगी, आपके सर्टिफिकेट्स मांगेगी। कोई भी जा सकता है, कोई भी जा सकता है ओपन क्रिकेटर, चाहे कोई एकेडमी का बच्चा नहीं है, चाहे बिल्कुल जो प्रैक्टिस भी नहीं कर रहा। हम भी तो जब उधमपुर में खेले तो हमारे पास कोई एकेडमी नहीं थी, ब्रिजेश के पास कोई एकेडमी नहीं थी। मैं और ब्रिजेश जब प्रैक्टिस करते तो हम सोचते थे कि यार हम आगे कैसे जाएं, पर वो चीजें थी नहीं हमारे पास जाने के लिए। तो जब ब्रिजेश आईपीएल खेला तो ब्रिजेश जब अंडर 19 यहाँ से खेला, जब वो अंडर 19 खेला तो उसके बाद तो मेरे को लगता है कपड़े लगाने के लिए नहीं थे, वो स्टेट में जाके मिले उसको वाइट्स। तो ऐसा टफ टाइम देखा, शूज भी नहीं थे, फोन नहीं था बात करने के लिए, हम टेंशन होती है ब्रिजेश किस क्या कर रहा होगा क्या नहीं कर रहा होगा। जो वो खेल के आया, फिर मैच फीस मिली, उसने चीजें बढ़ाई और वो सारी चीजें उसने अपने पे लगाई, स्पाइक्स लिए, कपड़े जो स्टेट से मिले, फिर वो 23 के लिए परफॉर्म किया उसने, 23 में 18 विक्ट्री डेज ट्रायल मैचेस में, फिर वो 23 में खेला। तो मतलब वो रुका नहीं, फिर वो जब स्टेट के लिए जब सारे लेवल जूनियर लेवल क्रॉस हो गया, अगर जूनियर में बेटर करते हो तो फिर आप सीनियर में भी खेल सकते हो, और सीनियर में बेटर करोगे तो आप इंडिया के लिए खेलोगे। जैसे रणजी ट्रॉफी में अच्छा करते हो तो सिलेक्टर देखा कि रणजी ट्रॉफी सबसे लास्ट लेवल है क्रिकेट का, आप बेटर करोगे आप इंडिया के लिए कॉल आ जाएगी आपको, इंडिया भी नॉर्थ जोन जब अच्छा करते हो स्टेट टीम जीती है। तो विजय जब जूनियर लेवल तक कुछ अचीव, उसने विक्ट्री भी ली, स्टेट वालों को बेटर नहीं लगा, तो उसने 2 साल यहाँ और ट्रायल दिए। जब उसको लगा 2 साल के बाद स्टेट में 4-5 आईपीएल प्लेयर आ गए हैं, उसने प्रेफर किया कि मैं दूसरे स्टेट में जाकर प्रैक्टिस करूँ। वहाँ प्रैक्टिस की, वहाँ नाम बनाया, लोगों को काफी पसंद आया। फिर वहाँ पे एक लीग हुई, प्रो T20 लीग, उस पर वो 13 कोलकाता में खेली उसने, बंगाल में। तो 2 साल क्रिकेट में वहाँ पे कोई पहचान ना होने के बाद उसने पहचान बना के वो उतना परफॉर्म करके, वो टेनिस बॉल से थी ना? नहीं वो लेदर बॉल से थी, वो जो आजकल लीग्स हो रही है ना, स्टेट की लीग हो रही है। तो वहाँ पे उसने टॉप परफॉर्मर किया, तो सबकी नजरों में आया कि ब्रिजेश को लड़का है जिसने 13 विकेट ली है। उसके बाद जो स्काउट थे उन्होंने ब्रिजेश को देखा, ब्रिजेश जब से उनकी स्काउटिंग कोलकाता से हुई है, जब वो ब्रिजेश को कोलकाता वालों वहां से बात हुई होगी ये लड़का कौन है, तो ब्रिजेश ने जब विकेट ली होंगी तो जो परफॉर्मेंस पीछे आपकी तो आप खेलोगे। राजस्थान में गया, नर्वस था कि हो पाएगा नहीं, पर उसने वहां पे ऐसा धमाल मचाया कि सेलेक्टर्स ने बोला कि इस लड़के में कुछ डिफरेंट है। जब आई ऑक्शन थी, मैं जम्मू था, वो उसका नाम आया, पूरा उधमपुर खुशी में था। मेरे लिए तो ऐसे सपना पूरा हो गया कि ब्रिजेश खेल गया, मतलब मेरे को लग रही ना था उसके बाद कोई मूवमेंट है लाइफ में जीने के लिए, बट वो खेल रहा है, वो लग रहा है वो मूवमेंट भी है। अब लग रहा है कि इंसान की चाहते खत्म नहीं होते, मुझे लगता है कि वो इंडिया जर्सी पहने, इंडिया जर्सी पहनेगा, ऑस्ट्रेलिया में खेलेगा, साउथ अफ्रीका में खेलेगा, ऐसी विकेटों पे टफ सिचुएशन पे, तो वो भी खुशी होगी। फिर उसके बाद अलग होगा कि वो 100 विकेट ले, तो इंसान की चाहते खत्म नहीं होती है। तो मैं वही चाहता हूँ कि वो जैसे बस यही आप जो आप लेवल पूछ रहे हो, बस अंडर 16 से आपका लेवल शुरू हो जाएगा। तो अभी जेकेसी अंडर 14 अंडर 12 भी देख रही है, अंडर 14-12 में भी क्रिकेट हो रहा है कि वो देख रहे हैं, क्योंकि अगर 14 साल का लड़का परफॉर्म किया तो जेकेसी को लग रहा है कि क्या पता 14 साल का लड़का जम्मू कश्मीर में भी है, पर वो कोई बीसीसीआई वो टूर्नामेंट नहीं कराती, बट जेकेसी ये एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रही है बच्चों को टैलेंट को जानने के लिए। तो ये अभी रिसेंट ईयर में चेंज हुआ, ये 2-3 साल में ये चेंज हुआ है, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कर रही है क्रिकेट। पर ये उधमपुर तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे? नहीं, ये ओपन है, आपको मैंने बताया कि कोई भी ये चीज कर सकती है। नहीं मतलब मैं बोल रहा हूँ उधमपुर तक ये इंफ्रा क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? जैसे बेशक मैं देखता हूँ तो फिर भी वहाँ पे हैं जम्मू में ग्राउंड्स, फिर भी हैं श्रीनगर में भी ग्राउंड्स हैं, कटरा में भी है, बिल्कुल, पर यहाँ क्यों नहीं पहुंच पा रहा है उधमपुर में? देखो यहाँ पे मैं बताऊँ पिछले 40-50 साल से कोई क्रिकेटर वैसा खेला ही नहीं, तो किसी की, और जब कोई खेल नहीं रहा तो लोगों को लगता है कि यहाँ पे चीज हो ही नहीं सकती है, तो लोग एफर्ट कम लगाते हैं। तो शायद अभी होगा। हाँ अब बिल्कुल देखो आप हो रहे कितनी लीग्स हो रही है उधमपुर में लगातार, पहले 5 साल में कोई क्रिकेट नहीं था, अभी एक देविका लीग हुई, जो भी उधमपुर प्रीमियर लीग हुई,
अभी काफी टूर्नामेंट से लोकल टूर्नामेंटें हो रही हैं। अभी फिर हम और बेटर कराने की कोशिश, हम सोच रहे हैं बच्चों का कोई ऐसा प्लेटफॉर्म, ऐसा इवेंट लगे कि बच्चे जिसमें प्रोत्साहित हो। ठीक है, तो अब हम ट्राई करेंगे, दिन ब दिन हम ट्राई कर रहे हैं। जैसे हम भी उस टाइम उस चीज, मैंने बताया ना, हमारा टफ टाइम था लाइफ में, है ना, हमारे पास वो चीजें नहीं थी हम जो कर सकते थे। बट अभी लग रहा है कि लोगों की काफी सपोर्ट है। हम जम्मू कश्मीर लोग हमें जानते हैं, जम्मू कश्मीर से फोन आता है कि ऋतिक आप कुछ भी करोगे हम आपके साथ हैं। तो हम ये भी छोटे लेवल पे कर रहे हैं, ऐसा हम बड़े लेवल पे भी करेंगे कि बड़े लेवल पे खेलेंगे तो बच्चे भी दिखेंगे, उधमपुर के लोग भी दिखेंगे। तो जब उधमपुर के लोगों को दिखेगा तो लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, क्रिकेट ग्राउंड के लिए बात करेंगे, अकेडमीज के लिए और बेटर करने की बात करेंगे। तो हम एफर्ट लगा रहे हैं, देखते हैं ये एफर्ट हमारा कहाँ तक पहुँचता है। तो अभी आप जैसे बहुत यंग कोच हो राइट, काफी, तो अभी एडवांटेज है, बच्चे जैसे ज्यादा रिलेट कर पाते होंगे आपसे। बिल्कुल, अभी तो मेरे को लगता है जब से मैं खेल रहा हूँ तो बच्चे दोस्ती मानते हैं मुझे। हाँ। कई बार बच्चे आते हैं तो बिल्कुल हाथ मिलाते हैं, गले लग जाते हैं, तो लगता है। लेकिन जो प्रोफेशन और पर्सनल चीज़ें ना वो काफ़ी मैटर करती हैं, क्योंकि आपको प्रोफेशन में जब आ रहे हो तो आपको बच्चों को एक टीचर की तरह ही सिखाना है। तो कभी डांट वांट भी देते हैं? डांट भी, मार भी पड़ती है काफ़ी, ऑन रिकॉर्ड भी हुई है। कई बार लाइव मैच चल रहा था वहाँ पे भी कई बार दोस्त बोलते हैं भाई बच्चों को तो लाइव मार रहा है, कहीं तेरे पे कुछ भी हो, केस हो सकता है। तो बट वो तो चलो एक हादसे का हो गया कि बच्चों को तो आपको पता है समझ रहे हैं। आजकल बच्चों को मारना काफी डिफिकल्ट हो गया, लेकिन क्रिकेट में ऐसा नहीं है। क्रिकेट में जितना मारोगे उतना पकेगा। जब बच्चे रोते हैं तो तब लगता है कि इनमें क्रिकेट का इमोशन है। जब बच्चे रोते हैं तो ऐसे लगता है कि Tough हो रही रियली ये क्रिकेट से प्यार करते हैं, तो हमें तब लगता है कि ये क्रिकेटर बन सकता है। तो काफी अभी हम चीजें बेटर कर रहे हैं बच्चों को सिखाने के लिए। तो एक लाइन जो आप हर एक बच्चे को बोलते हो जब आपके पास कोई आता है, आपको दिखता है कि यार इसके सपने बहुत बड़े हैं, तो आप Right. उसको जो लाइन बोलते हो वो मैं क्या वही है? कहता हूँ कि अपनी चीजों से ईमानदार रहो, डिसिप्लिन रहो, अपने घर वालों की चीजों को देखो, घर वाले आपको कितना सपोर्ट करे, जो हमें नहीं कर पाए आपके घर वाले आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं। सुबह आपके लिए उठ के जा रहे हैं ड्यूटी करने के लिए, शाम को आपके लिए खाना बना रहे हैं, मम्मा अगर स्कूल जा रही है, घर पे है, वो हर चीज हर माँ बाप आपके लिए ही कर रहा है। अगर माँ बाप आपके लिए कुछ नहीं करेगा तो आप भी कुछ नहीं कर सकते। तो जो आपको करना है वो अपने माँ बाप को देख के करना है, कि अगर माँ बाप हमारे इतने एफर्ट लगा रहे हैं हमारे बच्चों के लिए, तो वो बच्चा उनको उतना नहीं तो आधा ही दे सके। पेरेंट नहीं चाहता कि मेरा बच्चा 100% दे, पेरेंट चाहता कि मेरा बच्चा अच्छी सोसाइटी में जाए, अच्छी, अगर बच्चों को इतने बच्चे एकेडमी में आ रहे हैं माँ बाप की सपोर्ट की वजह से आ पा रहे हैं। एग्जैक्टली क्योंकि अगर जहाँ पे एकेडमी की फीसिस हैं, बॉलों के खर्चे हैं, इनके ट्रैवलिंग के हैं, कपड़ों के हैं, किट्स के हैं, तो मंथली 10,000 रुपये चला जाता है। और 10,000 रुपये आपको पता है हमारे माँ बाप की तो मिलकर 10,000 रुपये का वो नहीं है, और ये एक पीरियड एक बच्चे पे 10,000 खर्च कर रहा है। वो भी ऐसे एटमॉस्फेयर में जहाँ पे अभी भी क्रिकेट का फ्यूचर नहीं है। कोई भी सपोर्ट को बोलता है, क्रिकेट तो चलो अभी इतना कमर्शलाइज हो गया है, राइट राइट पर राइट, कोई भी सपोर्ट के लिए मतलब कोई भी पेरेंट अभी तक ऐसे खुला नहीं है कि बिल्कुल यार बिल्कुल बच्चे तू खेल। खेल ले। तो मैं वही कह रहा हूँ कि बच्चों को अपने माँ बाप को भी देखना चाहिए। सबसे पहले मैं अपने माँ बाप के लिए बोलता हूँ कि अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करो, उनके पाँव बांधो, ताकि जो वही आपके भगवान है वही आपको आगे पहुंचा के देगा। दूसरा आपका ईमानदारी है, आप अपने काम से कितने ईमानदार हो। आप सुबह शाम अगर आ रहे हो तो आपको अपने क्रिकेट से पता होना चाहिए आपको क्रिकेट में कितना क्या इन्वेस्ट करना है। आपको सुबह उठना, आपकी डाइट परफेक्ट होनी चाहिए, आपका टाइम स्पेंड नहीं होना चाहिए आगे पीछे का, दोस्तों के साथ घूमना नहीं होना चाहिए। क्रिकेट के लिए आपके मसल्स की, आपको कितना मसल ट्रेन करना है वो इंपॉर्टेंट होना चाहिए। जिम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, फिर आपका उसके बाद रेस्ट इंपॉर्टेंट है। तो क्रिकेट के जो बेसिक्स है मैं इनको एक लाइन में बताता हूँ कि अपने आप को डिसिप्लिन रखो, चाहे तभी वो आप आगे। डाइट हो हाँ चाहे बिल्कुल, आपकी अगर फिटनेस क्रिकेट हो। आप अगर किसी लेवल पे नहीं खेल रहे हो, बट आप क्रिकेट आपको किसी ना किसी चीज पे आपको पे बैक करेगा। हाँ आपको ऑब्वियसली डिसिप्लिन इंसान कहीं भी आप अच्छा किसी कर ही नौकरी में लेगा। बेटर हो जाओगे, कोचिंग में बेटर हो जाओगे, आप कोई ऐसी लीग खेलोगे जहाँ से आपका नाम बन जाएगा। और मैं कहता हूँ कि क्रिकेट ऐसी चीज़ है कि इंसान को कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। हम भी 5 साल के बाद खेले, 10-15 साल से मेहनत कर रहे हैं, 10 साल के बाद खेले, तो वो कहने की बात है कि क्या सब, पता और भी अभी वही मैं कह रहा हूँ वो 5 साल लगे तो क्या अगले 5 साल के बाद और बेटर दिखाओ। हम्म। तो हम भी इंस्पायर्ड है काफी लोगों से। अब बिजनेस हमारी इंस्पिरेशन बना हुआ है। जो जिस बाइक बाइक के साथ मैं प्रैक्टिस करता था वो मेरी इंस्पिरेशन बना, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है और ना। क्या है, तो मेरे साथ वो मेरा भाई है, जब घर आएगा 10 चीजें बताएगा और मोटिवेट करेगा, तो हमारा भी कॉन्फिडेंस अलग जैसे लेवल वो पे जाएगा। बोल रहे थे कि मेरे अभी मैं उनका एक इंटरव्यू देख रहा था कि वो बोल रहे थे कि आपकी सबसे मुश्किल विकेट जिसकी लिए वो कौन है, बोल रहे थे टीम डेविड, और मेरे दोस्त अभी भी बोल रहे थे ऐसे ही हो गया गलती से। बिल्कुल 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 सही बात है। तो ये चीजें ऐसी होती हैं कि इंसान कुछ भी अचीव करेगा, दोस्तों को ऐसे लगता है कि वो और ऊपर जाए। टीम डेविड क्या, वो विराट कोहली को आउट करेगा मैच, हम यही चाहते थे। वो जो विराट कोहली जल्दी आउट हो गया, ठीक है, वो उसका फेवरेट प्लेयर, हम चाहते हैं वो आउट करके वो उसको खुशी वैसी मिले कि यार मैंने इंडिया का वर्ल्ड का नंबर 1 प्लेयर को आउट करा। अभी नेक्स्ट अभी 5-10 साल में आप क्या देखते हो, मैं इस रीजन में से कैसे बच्चे निकालूं? टफ भी है क्योंकि यहाँ से बच्चे निकालना टफ है ऑब्वियसली। राइट राइट, मैं भी चाहता हूँ कि हम हम प्लान टू प्लान वर्क करेंगे, हम बच्चों के ऊपर वर्क करेंगे, बाहर के ऐसे स्पॉन्सर्स को लाएंगे जो बच्चों पे इन्वेस्ट करे, बच्चों को ऐसी लीग्स खिलवाएं
कि बच्चा हमारा डिमोरलाइज ना हो। खुद भी ऐसे एफर्ट लगाएंगे, उधमपुर के काफी लोग जुड़ रहे हैं, तो बच्चों के लिए हम बेटर से बेटर प्लान लाएंगे ताकि जम्मू कश्मीर के जो भी अच्छे क्रिकेटर्स हैं वो हमारे बच्चों को मोटिवेट करें, यहाँ पे आके उनको गाइड करें। हम चाहते हैं कि वो 1-to-1 बच्चों से बात करें, हमेशा अपने मंथ में एक विजिट दें। काफी प्लेयर्स हैं जो मेरे साथ खेलने हुए हैं, वो रिस्पेक्ट भी करते हैं, मैं काफी उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। शुभम खजूरी जैसे भैया है, समद है, ठीक है, ब्रजेश की काफी दोस्ती है, कन्हैया है, काफी दीक्षांत अपना है, जब वो खेल के आएगा दिल्ली प्रैक्टिस करे वो बात करेगा तो अच्छा लगता है कि जब हमारे स्टेट के जो रणजी ट्रॉफी विनर्स है, जो वीर सिंह चाड़क है, वो काफी बच्चों के इवन वही साथ। मैं भी बोल रहा हूँ, जैसे रणजी भी खेले हैं, एटलीस्ट वो भी आके इधर पे थोड़ा थोड़ा अपना शेयर कर बिल्कुल, पाए रणजी कि ट्रॉफी लेवल तो इंडिया लेवल है, देखो हाँ आपके वही बाद तो आपको इंडिया ही खेलना है ना, वही अभी तो अगला इंडिया लेवल ही खेलेगा। आप वही रणजी तो ट्रॉफी जीत रहे हो मींस आप इंडिया प्लेयर्स को हरा रहे हो, तो दैट मीन एग्जैक्टली यू आर आल्सो इंडिया प्लेयर। आप केएल राहुल के साथ राइट खेल राइट, रहे हो, आप बिल्कुल बिल्कुल इतने अच्छे अच्छे प्लेयर्स के साथ खेल रहे हो, तो वो एक ही बात है। वही मैं बोल रहा हूँ कि वो भी आके इधर पे थोड़ा थोड़ा भी दे पाए अपना, बिल्कुल तो बिल्कुल, वो भी बहुत है। राइट राइट। अभी जो बच्चे ये देख रहे हैं उनको लास्ट क्या मैसेज देना चाहोगे आप? देखो मैं भी यही कहता हूँ कि क्रिकेट काफी टफ गेम हो चुका है अभी। एग्जैक्टली आपको जब टफ गेम खेलना है तो आपको भी टफ करना पड़ेगा। आपको ये 2-3 घंटे की प्रैक्टिस से कुछ नहीं मिलने वाला। आप अपना एंटरटेनमेंट रख सकते हो, अपने शौक पूरे कर सकते हो, बट अगर क्रिकेटर बनना है तो आपको दिन रात एक मेहनत करनी पड़ेगी, दिन रात एक लगाना पड़ेगा। आपको हर एक चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, हर एक विकेट के नॉलेज का होना चाहिए कि कौन सी विकेट पे कैसे खेलना है, टर्नर है, टर्नर पे क्या शॉटें होनी चाहिए, फास्ट बॉलर्स को पता होना चाहिए कि बाउंसर कब फेंकना है, यॉर्कर्स कब आने चाहिए, स्लोअर कब आने चाहिए। तो ये जो चीज़ें मिक्सअप है क्रिकेट को, ये बच्चा तभी सीख पाएगा जब वो फुल टाइम देख पाएगा। अगर कोई आईएएस अफसर बनता है वो 2-3 घंटे पे नहीं बनता, उसको भी दिन रात एक लगना पड़ता है, हर एक बुक थ्रूली पढ़नी पड़ती है, हर एक इंसान का एक्सपीरियंस लेना पड़ता है, हर एक बुक को वो पढ़ता है, हर एक मॉक टेस्ट वो देता है, कितने मुश्किलों से भी सेम वो ही आता है, चीज राइट। है क्रिकेट तो में भी। क्रिकेट में उससे एक्स्ट्रा बना था, क्योंकि आईएएस अफसर में फिर आपको पढ़ना है, यहाँ पे आपको करके दिखाना है। आपका ऑफ डे भी रह सकता है, आप पहली बॉल पे भी आउट हो सकते हो। एग्जैक्टली वो मेहनत कोई नहीं देखता है, वही सबसे टफ काम है कि वो मेहनत जब आप कर रहे सिलेक्शन हो। होती है तो अच्छा लगता है, हाँ और उसके पीछे काफी फेलियर। सूर्य कुमार यादव कितने सालों से रणजी ट्रॉफी खेल रहा है, 32 साल में डेब्यू किया उसने इंडिया के लिए। तो 15 साल उसने जो क्रिकेट खेला होगा, 20 साल, वो किसी ने नहीं देखा है। हर किसी कोई ने नहीं सक्सेस देखा। देखता है, इसलिए फेलियर लाइफ को इंसान को काफी कुछ सिखाता है। आप फेलियर को अडॉप्ट कर रहोगे, सीखते रहोगे, वही आपको सक्सेस की तरफ बढ़ाते रहेगा। तो अभी एक लास्ट में आ रहा है, एक रैपिड फायर राउंड है, राइट राइट। तो आपको आंसर देने हैं। ब्रिजेश का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्किल जो आपको लगता है, एक वर्ड में? बैक ऑफ द हैंड। बैक ऑफ द हैंड, ओ ठीक है। एक चीज जो तो आप चाहते हो वो इम्प्रूव करे? मैं चाहता हूँ वो थोड़ा मस्कुलर बने, स्मार्ट लगे। मेरे को चाहता है मेरा भाई जब टीवी पे लगे, अभी वो काफी फिट लग रहा है, बट मैं चाहता हूँ थोड़ा सा तगड़ा लगे और अच्छा लगे उस सबके सामने टीवी पे। तो टाइम मिलेगा उनको तब। राइट, वही बोल रहा है कि भैया ऑफ सीजन करूंगा मैं, उसी का वेट कर रहा हूँ मैं भी। फेवरेट आईपीएल टीम ब्रिजेश वाली छोड़ के? मुंबई इंडियंस। वो वाला क्यों? रोहित शर्मा इज माय फेवरेट अच्छा प्लेयर। अच्छा अच्छा। अब धोनी क्रिकेट छोड़ के नहीं तो चेन्नई सुपर किंग्स ही, तो फेवरेटिज्म चेंज हो जाता है टाइम टू टाइम, क्योंकि क्रिकेट ऐसे चेंज हो रहा है। लेकिन एम एस धोनी इज माय फेवरेट क्रिकेटर, उसके बाद रोहित शर्मा, देन विराट कोहली। ये तीन जो मेरे क्रिकेटर है, ये मेरे फेवरेट रह चुके हैं। अब तीनों से एक एक क्वालिटी बता दो जिसको आप। कोहली का मुझे अग्रेशन अच्छा लगता है, जो उसका एटीट्यूड है क्रिकेट खेलने के लिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए क्रिकेटर बनने के लिए। रोहित शर्मा कूल एंड काम है, हमेशा सिचुएशन को टैकल करना सीखता है। और जो धोनी जी हैं वो तो मास्टरमाइंड है, वो मैं उनकी तरह मास्टरमाइंड बनना चाहता हूँ। नाइस। तो अभी एक क्वेश्चन ये है कि डिसिप्लिन या टैलेंट कौन जीतेगा आपके हिसाब से? डिसिप्लिन जीतेगा। सब ये अग्री करेंगे इस बात पे सारे। तो इस जर्नी को एक वर्ड में डिस्क्राइब करना हो आपने, अपनी भी और ब्रिजेश की भी? नेवर गिव अप। लाइफ का ये जो मेरा जीने का जो उसूल है बच्चों को, ये बोला कि नेवर गिव अप। आपको कभी लाइफ में नेवर गिव अप नहीं करना। जब इंसान गिव अप करता है तभी मौके खत्म हो जाते हैं। जब आप गिव अप नहीं कर रहे हो तो आपके पास सब अपॉर्चुनिटीज हैं। जैसे आपने मुझे पूछा कि ऋतिक जी आप खेल पाओगे, तो मेरे लिए अगर मैं गिव अप करूंगा तो मैं बोलूँ मैं कुछ नहीं खेल पाऊंगा। जब मैंने गिव अप ही नहीं किया है, मुझे मेरे लिए इंडिया भी ऑन है, आईपीएल भी ऑन है, रणजी ट्रॉफी भी ऑन है, T20 भी ऑन है, मैकेनिक और कोचिंग भी ऑन है। तो मैं चाहता हूँ कि आपको गिव अप नहीं करना है। लाइफ आपको लास्ट मोमेंट तक सिखाते रहेगी, तो आपको सीखने के लिए रेडी होना चाहिए। चलो अभी इधर पे हम अपना एंड करते हैं। थैंक यू भैया, आपने अपना टाइम दिया मेरे को, और हमने शूट भी धूप में बैठ के करा यार, वहाँ पे आ नहीं रहा था वो, उसके लिए भी यार थैंक यू, आपने अपना टाइम दिया। इससे मैं चाहता हूँ कि अगर ये आगे वीडियो जाती है तो और बच्चे सीख पाए इससे। बहुत ब्रिजेश की बात हुई है, काफी लोगों की बात हुई है, कुछ काफी गलतियां भी हो सकती है बात करते हाँ। क्रिकेट के, क्योंकि जो बेटर क्रिकेटर्स हैं हमसे, जो रणजी ट्रॉफी इंडिया खेले हैं, वो हमें और गाइड करेंगे और हमेशा करते हैं। जब भी मैं जम्मू में जाता हूँ तो जो भी सीनियर क्रिकेटर्स है वो बच्चों से लिए बात करते हैं, इनकी डाइट के वर्क कर, अपने पे वर्क कर, अपनी चीजें अच्छी करो, इक्विपमेंट्स बेटर करो, बच्चों को मेंटल लेवल, टफनेस, फिटनेस, तो अच्छा रहता है
कि जो वो प्लेयर जब अपने बच्चों के लिए बात करते हैं उनको कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है कि उधमपुर क्रिकेट बढ़े, बट बिल्कुल। ऐसे लोगों के लिए मैं उनके लिए थैंकफुल करता तो हूँ। अगर अभी इतनी बात हो रही है तो ऐसे शाउट आउट देना हो अपने कोई 4-5 लोगों को जिन्होंने उधमपुर के सब क्रिकेट के लिए अच्छा किया है या आपको कंटिन्यूसली बोलते रहते हैं कि इस पे वर्क करो या कुछ। ठीक है, हमारे राजन साथिया सर जी हैं, चंद्र सर जी हैं, वो काफ़ी अभी बच्चों को ये देखने आ रहे हैं कि बच्चे कैसे कर रहे हैं। शाम सर थे हमारे पुराने, वो काफ़ी उन्होंने क्लब को चलाया है, प्लेयर से एंट्रीज नहीं ली हैं। तो सुनील सर हैं, सुनील भारद्वाज जी जिन्होंने एकेडमी के लिए एक ऑफर लगाए हैं। अभी एकेडमी के कोच उमंग रैना भी हैं, वो भी वुमेन कोच के लिए काफ़ी कर रहे हैं। एक पूजा मैम भी हैं गढ़ी में, वो भी एफर्ट लगा रही हैं क्रिकेट के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे लोग हमारे साथ सीनियर जुड़ते रहें, भाई तो मिलके उधमपुर का क्रिकेट बिल्कुल का अच्छा होगा, क्रिकेट यही बड़ा गोल है मेन। राइट राइट। तो अभी एक एकेडमी का टूर ले लेते हैं साथ में और थोड़ा ये बता देंगे अपने एकेडमी के बारे में कि क्या कैसे क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या क्या फैसिलिटीज़ है और कैसे यहाँ पे बच्चे आ सकते हैं और कहाँ पे है ये। सबसे पहले बता दो ये है कहाँ पे। देखिए ये एयरफोर्स स्टेशन है, यहाँ पे स्विमिंग पूल है नियर काशीरा। तो हमारी एकेडमी टाइमिंग 4 से 6:30 है कि मोस्ट प्रॉब्ली स्कूल से बच्चे 4 बजे फ्री होते हैं। तो उसके अलावा हम एक्स्ट्रा कोचिंग भी शुरू कर रहे हैं क्योंकि बच्चे अब एक्सेल करना चाहते हैं, क्योंकि दिल्ली जाके काफ़ी खर्चा होता है। तो हम सुबह सोचे कि सेशन 8 बजे शुरू करके 12 बजे तक लगाएं, फिर उसके बाद सेशन हो, फिर 2 से 4 लगाएं, फिर रात को 8 से 9 बजे लाइट का भी काफ़ी इंतजाम है। अभी एस्ट्रोमैट हमारा आ चुका है, एस्ट्रोमैट लग जाएगा। बॉलिंग मशीन अंदर पड़ी है, बॉलिंग मशीन में प्रैक्टिस होगी। मिट्टी वाली विकेटें 4 हैं, 5 फर्श बने हुए हैं, यहाँ पे काफ़ी बच्चे अपनी शॉटें मार सकते हैं। और एक हमारा ग्राउंड गरैनी में ग्राउंड बना हुआ है, यहाँ पे बच्चे गरनई में। अच्छा, उस दिन जब मैचेस हो गया उस दिन हम बात करेंगे। हाँ वहाँ बच्चे अपने प्रैक्टिस मैचेस 90 ओवर्स के खेलते हैं, 50 ओवर्स की। अभी टूर्नामेंट हो रही है अंडर 16 की। तो काफ़ी चीज़ें हम दिन ब दिन इम्प्रूव कर रहे हैं। तो जो भी हमें आउटपुट देते रहेगा तो हम उस चीज़ को लेके बेटर करते जाएंगे। बच्चे भी काफ़ी अच्छी सजेशन देते हैं, सर हमारे पास मेडिसिन बॉल नहीं है, हमें बॉल फास्ट बॉलों की तरह शोल्डर में पावर चाहिए, हमें हडल चाहिए, हमें डंबल चाहिए थोड़ा सा, जो हम जिम नहीं जा पा रहे हैं हम हल्का सा वहाँ वर्क कर सकते हैं। तो काफ़ी चीज़ें हैं। मतलब अभी तो मिथ ही बहुत है ना। हाँ आधे तो पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं नहीं इतनी छोटी उम्र में जिम नहीं जाना है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अभी लड़कियों की काफ़ी बात है अभी अच्छा मैम। ये तो आपके अभी लड़कियां भी आ रही हैं? हाँ बिल्कुल, एक लड़की अभी अंडर 14 के लिए सेट हुई है। तो 3-4 किसके लड़की लिए? अंडर 14 स्टेट के अच्छा लिए, तो भी ट्रायल मैचेस के लिए वो जाएगी। तो काफ़ी लड़कियों का भी काफ़ी स्कोप है, अभी ये मैडम अभी जैसे देख रहे हैं आप हाँ सिखा रहे हैं। तो इनके साथ भी बात करेंगे हम विद इन डेज। हाँ मैं वापस आऊँगा बिल्कुल बिल्कुल। फिर एक और लेंगे क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत बड़ा हो गया है। राइट राइट। मैं नहीं चाहता कि लोग, मैं चाहता हूँ लोग देखें इसको, बिल्कुल बिल्कुल। खासकर पेरेंट्स देखें। उधमपुर में यही है यार, पेरेंट्स अगर चाहें तो वही तभी बच्चे आगे जा सकते हैं। ज़्यादा बहुत पेरेंट्स पे डिपेंड करती हैं ये चीज़ें, बच्चों पे तो करती हैं ऑब्वियसली। अब जैसे अगर ब्रजेश भैया पहुंचे हैं वहाँ पे तो पूरा परिवार पहुंचा है उनका। राइट राइट राइट। सिर्फ वो नहीं पहुंचे हैं वो। उधमपुर के जो भी इसके साथ जिस दोस्तों ने उसका हाँ सपोर्ट किया है, जो टफ एग्जैक्टली टाइम पे फोन करते थे, पूछते थे क्या, क्योंकि बंगाल में रहना बहुत बड़ी सिचुएशंस है, लाइफ का डिफिकल्ट पार्ट है वो। तो वो अगर वहाँ जाके सर्वाइव कर रहा है तो हम ही सर्वाइव कर रहे हैं। आज उसे कोई भी जरूरत पड़ती है तो हम उसके साथ खड़े हैं। तो हमेशा पूरे उधमपुर को साथ देना चाहिए। हर एक क्रिकेटर का आने वाले देखो, हर कोई सक्सेसफुल में पूछता है ब्रिजेश कैसा है, तो जो टफ टाइम पे किसी ने नहीं पूछा, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था। आज सब फोन कर रहे हैं, आईपीएल इंडिया के सब प्लेयर फोन कर रहे हैं, बट जब उसको वो नीड थी तब वो लोग भी साथ में होने चाहिए। तो मैं कहता हूँ उधमपुर को कोई प्लेयर आने वाला है तो उसको सपोर्ट करें, कोई भी चीज़ मांगता है उसको, और करते हैं। ऐसी बात नहीं है उधमपुर की, देखिए अभी वीरू ऑर्नामेंट्स नहीं, अभी हमें टूर्नामेंट करा था, वहाँ पे 25,000 स्पॉन्सर करा है, वो बच्चों के लिए किया है। पिंक मेसन बेकरी है, अशोक मैथ वाला है, तो ऐसे लोग काफ़ी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। जम्मू के जनता स्पोर्ट्स है वो काफ़ी अच्छा, सरदार जी हमारे बच्चों को काफ़ी स्पॉन्सर करते हैं। जब भी टूर्नामेंट होती है बच्चों को किट बैग देते हैं, बॉल्स देते हैं। कोई भी गरीब बच्चा वहाँ जाता है तो वो कभी हमसे पैसे मांगते नहीं है। तो ऐसे लोग हमारे साथ जुड़े रहे, तो मैं चाहता हूँ कि इससे क्रिकेट बढ़ता रहेगा उधमपुर का भी। ठीक है, तो जिसको ज्वाइन करनी होगी मैं है ना नंबर भी डाल दूंगा। यहाँ तो हमने क्लैब तो करनी है, उसमें इंस्टाग्राम पे भी डाल देंगे हम अच्छे से। आप बाकी फ़ोन करके इंक्वायरी ले लेना जो भी आपको पूछना होगा कि कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, क्या है क्या नहीं। ठीक है, बाकी और जितनी भी डिटेल चाहिए होगी। तो काफ़ी अच्छा लगा यार एकेडमी में आके। उधमपुर में एक ही ये एकेडमी है और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ से काफ़ी बच्चे सेलेक्ट भी हुए हैं। लड़कियों में भी मैंने भैया से बात की, 2-3 बच्चे अंडर 14 सेलेक्ट हुए हैं और लड़कों में भी सिलेक्ट हुए। तो अगर आपको लगता है कि या आपको चाहिए कि आपका बच्चा इंडिया खेले या आपके बहुत सपने रह गए हैं और आप अपने बच्चों को भेजना चाहते हो, आप यहाँ भेज सकते हो। तो आप ये इंफ्रा देख सकते हो। इंफ्रा इन्होंने काफ़ी अच्छा और ही इम्प्रूव करते जा रहे हैं। मैं पहले भी एकेडमी देखी है इनकी, बस आज मैंने विजिट करा, बहुत मुश्किल से हो पाया है ये भी। तो मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो में, तब तक आप फॉलो करो और सब्सक्राइब वगैरह कर दो चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।